आज हम लोग लर्न करने वाले हैं, अगर इस तरह का सम हमें कहीं पे भी मिल जाए तो इसे हम लोग इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, √2 प्लस 8√2, यानी बीच में प्लस का साइन है, मतलब कि हमारा इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे ऐड करें। ठीक है मेरे भाई, तो एज हमारा क्या है √2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई √2, कोई फर्क है नहीं। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दीजिए। अब इसे क्या लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, अब हमने इसको लिख दिया। अब इसमें क्या देखो, पहले वाला जो टर्म है उसमें हमारा एक √2 है, दूसरे वाला जो टर्म है उसमें एक √2 है। तो ये जो √2 दोनों से क्या कर लें, √2 को हम लोग कॉमन ले लें, यानी बाहर ऐसे √2 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, अरे यहाँ जो 1 जो बचा इसको वहां यहाँ लिख दो, अरे जो प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस का साइन लिख दो, अरे जो 8 जो बचा है इसको 8 को यहाँ लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या, ब्रैकेट के अंदर जो है जो हमारा सवाल बन रहा है उसको हल कर दो, बोले तो सॉल्व कर दो, यानी क्या √2 ब्रैकेट 1 प्लस 8, तो 1 में 8 को अगर हम लोग ऐड करें तो क्या हमारा आएगा 9। ठीक है मेरे भाई, अब इसके बाद क्या है, ब्रैकेट ओपन करें तो क्या लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई 9। अब इतना लिखने के बाद क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 9 मल्टीप्लाई √2, हाँ लिख सकते हैं, एक्सचेंज कर दिया उल्टा पुल्टा, जैसे a मल्टीप्लाई b तो इसको लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई a, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज हमने लिख दिया। अब ये देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो हटा के ऐसे लिख सकते हैं क्या 9 √2, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, पहले का आंसर। दूसरा सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 6√2 प्लस 8√2, इसे हमें ऐड करना है, तो हम लोग कैसे करें। तो यहां भी देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या 6 मल्टीप्लाई √2 प्लस 8 मल्टीप्लाई √2, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, पहला टर्म में भी हमारा यहाँ पे √2 है, दूसरे वाले टर्म में √2 है, यानी कि दोनों में हमारा एक कॉमन है, √2 और √2 हमारा दोनों टर्म में हमारा क्या है कॉमन है, तो ये √2 को हम लोग कॉमन ले लें, तो क्या लिख दें √2, उसके बाद ब्रैकेट लगेगा, अरे जो √2 पहले वाले टर्म में जो √2 के साथ जो जो हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, उसके बाद बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, और सेकेंड वाले के साथ जो हमारा मल्टीप्लाई है उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद क्या है √2 ब्रैकेट, अब इसको हल कर दो, सॉल्व कर दो, तो 6 प्लस 8, तो 6 में अगर हम लोग 8 को प्लस करते हैं तो हमारा क्या होता है 14। अब इसके बाद क्या हम लोग ऐसे है, तो इसके बाद क्या ब्रैकेट को ओपन करो मेरे भाई, तो √2 मल्टीप्लाई 14, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई √2, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, हमने बस आगे वाले को पीछे लिख दिया और पीछे वाले को आगे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को साइन को हटा के 14 √2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला लास्ट में ये जो आया ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है।